स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बड़ी खबर, आज का बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट, चिराग तले अंधेरा। क्यों नाम देना पड़ा है, ये क्यों लिखना पड़ा है, ये अगले आधी घंटे में आपको समझाएंगे। दिग्विजय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता भी चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। एलजेपी में चिराग समेत 6 और सांसद थे। एलजेपी में टूट की बड़ी वजह चिराग से उनके अपनों की नाराजगी रही। इसका फायदा दूसरों ने उठाया। जिन कद्दावर नेताओं ने एलजेपी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, उनमें सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह है और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी शामिल है। बताया जा रहा है कि फिलहाल ये तीनों नेता दिल्ली में मौजूद हैं और एलजेपी के सभी सांसदों पर इनकी नजर है। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। तो चिराग पासवान जी आगे रहे। ये कोई एक वजह नहीं होती है जिसकी वजह से ऐसा निर्णय ले। कुछ दिन से ऐसा चल रहा था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लोग जो बात सीनियर लोग भी कुछ रखते हैं तो उसको एक तो कहने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कहते में तो उसको अनसुनी की जाती है। जैसे बिहार इलेक्शन ही को मसलन आप ले लीजिए, वो एलजेपी के लिए उससे बढ़ के और कोई उसके अस्तित्व के लिए उससे बढ़ के और कोई चीज़ था नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी अपनाया गया। हमने तो अपने जानते फोन ही पर कम से कम 4-5 बार 1-1 घंटा बात हुई और हमने कहा कि गलत स्ट्रैटेजी, ऐसा मत कीजिए। एनडीए में रहते हुए आप एक कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो है बिहार में, उसके आप खिलाफ जाएंगे तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने 2 बड़े नेताओं के एलजेपी की आपको बात बताई और सबकी नाराजगी चिराग से ही है। जी हां, अकेले पड़ गए हैं चिराग पासवान। 5 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है। पशुपति पारस पासवान ये उनके चाचा हैं। प्रिंस राज चचेरे भाई हैं, अभी बाय इलेक्शन जीत के आए थे। चंदन सिंह, वीणा देवी, महबूब अली केसर पहले कांग्रेस में होते थे लेकिन दोबारा सांसद बने। पासवान ने ही सांसद बनवाया, लेकिन अब ये लोग चिराग को अपना नेता नहीं मान रहे। क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। एलजेपी में अब तक क्या कुछ हुआ है। 5 सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत कर दी है। पशुपति कुमार को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एलजेपी से अलग मान्यता देने की ओम बिरला से अपील कर दी है। 5 सांसदों ने नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से चिराग जिस तरीके से लीड कर रहे थे कैंपेन, उसको लेकर नाराज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान से बगावत के बाद पशुपति पारस का बड़ा दांव आया है। क्या दांव है? पार्टी हमारी है और हमारी ही रहेगी, यह कहना है पशुपति का। जेडीयू में नहीं जाएंगे, एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। एलजेपी सांसदों ने पशुपति पारस को चुना है नेता, यानी 2/3 होता है। अगर 6 में से 5 सांसद खड़े हो जाते हैं पशुपति जी के साथ, तो वो क्लेम कर सकते हैं कि अब ये एलजेपी चिराग पासवान की नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं है, वो कन्वीनर नहीं है, वो लोकसभा में नेता नहीं है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जितनी कार्यकारिणी है देना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि उन्होंने क्लेम कर दिया है कि एलजेपी पूरी पार्टी इस वक्त पशुपति जी के साथ है। चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मान रही है। 6 में से 5 सांसद एक तरफ खड़े हो गए।
पार्टी में बगावत के सुरों के बीच चिराग पासवान खुद अपने चाचा पशुपति पारस से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें पशुपति पारस के घर के बाहर ही काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। पारस के घर पर आप देखेंगे कि चिराग पासवान खुद ड्राइव करते हुए अपने यहाँ पर एक लोकसभा सांसद के साथ नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे, आप खुद यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान खुद अपने चाचा यानी जो बगावत करके तमाम सांसदों को एक करके जो आ चुके हैं वो यहाँ पर हाथ में आप देखेंगे तो डिप लगी हुई है चिराग के और तबीयत नासाज सी लग रही है। लगातार मीटिंग करने के बाद से यहाँ पर लगातार यहाँ पर हो रही है और लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है, हार मचा जा रहा है, लेकिन अभी दरवाजा नहीं खुला है। अब दरवाजा खुलने का इंतजार है कि यहाँ पर गेट अगर खुलेगा उसके बाद से वो अंदर जाएंगे, लेकिन चिराग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा खुले और दरवाजे के बाद से वो अंदर जा सके। तो लगातार यहाँ पर चाचा के पास पहुंच चुके हैं और अभी भी गाड़ी में बाहर बैठे हुए हैं, खुद गाड़ी में बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चाचा से मुलाकात हो जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। चिराग 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 बोलेंगे कुछ आप? दरवाजा खोला जाए, वो खुद मिलने आए। चिराग 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 जो है गाड़ी से हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लेकिन अभी दरवाजा नहीं खुला है, हाथ में ड्रिप लगा हुआ है, तबीयत खराब है। उसके बावजूद जो पार्टी में बगावत हुआ है उस पार्टी के बगावतों के सुर बदलने के लिए चिराग पासवान यहाँ पर आए हुए हैं कि कम से कम वो चाचा से बात कर सकें और चाचा से बात करने के बाद से कम समाधान मिल सके जाए। आंखें नम हैं, आप देखेंगे तो आंखें नम हैं और चिराग की आंखें नम है, तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद थोड़े दुखी से हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी में बगावत के बाद जिस पार्टी को उनके पिता ने शुरू से बिहार में पैदा किया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, आज उस पार्टी का हश्र ये हो चला है कि उनके अपने लोग ही ये विरोध के सुर बजा रहे हैं और अलगाव की स्थिति में हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो हर तरफ से अलगाव की स्थिति और कोशिश की जा रही है कि लगातार यहाँ पर है और आप देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला है। चिराग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनसे बातचीत हो जाए और ये दरवाजा खुल जाए और जो मनमुटाव है वो दूर हो सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ग्राउंड पर अजीत श्रीवास्तव थे और बता रहे थे कैसे चिराग को अपने ही चाचा से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा। सीधे अजीत के पास चलते हैं। अजीत, एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आप नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखिए, आप एलजेपी इतने सालों तक मंत्री रहे पासवान साहब, कभी सोचा नहीं होगा कि उनके जाने के बाद आज ये स्थिति आ जाएगी कि एलजेपी में चिराग का ही कोई अस्तित्व नहीं होगा। हालांकि अपने रहते रहते उन्होंने, आप कह सकते हैं, जो बागदौड़ थी पार्टी की वो चिराग को ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन आज क्या क्या हुआ पूरे दिन में? सारे सांसद अभी कहां पर हैं? क्या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो रही है? चिराग कहां है? चिराग की अगली रणनीति क्या होगी? पांचों सांसद जो साथ में हैं, अब वो अगला कदम क्या उठाएंगे? अजीत देखिए, साथ दोपहर रजत, अगर हम पूरी बात करें तो जो पांचों सांसद हैं वो अपने अपने निवास स्थान पर हैं और चिराग की बात करें, चिराग अपने यहाँ पे है। लेकिन जिस तरह से मीटिंगों का दौर रहा वो सरस्वती अपार्टमेंट जो बीडी मार्ग पर है, वीणा देवी जहाँ रहती हैं उनके घर पे हुआ। ललन सिंह भी वहां पर अभी सामने आए हुए थे। तकरीबन 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक पूरी बैठक हुई, जिसमें सभी जो पांचों भागी हम कहें या फिर एलजेपी के जो नव निर्वाचित जो सांसद हैं जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि यहाँ पार्टी मेरी है, वो सभी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बैठक के बाद सिर्फ ये फैसला लिया गया कि आने वाले वक्त में अभी हमें चुनाव आयोग नहीं जाना है। ऑफ द रिकॉर्ड वीणा ने यह भी बताया कि अभी हमें मौका देंगे, एक बार चिराग को बात की जाएगी और समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो मान जाए और इस बात को मान ले कि अगला जो मुखिया होगा इस पार्टी का वो होगा सिर्फ पारस, यानी जो है पशुपति पारस को लेकर सभी लोग सहमति में हैं और चाहते हैं कि पशुपति पारस की ही अध्यक्षता में ये पार्टी चले, क्योंकि संसदीय बोर्ड के लिए कल शाम 6 बजे ही पहले ही नोट तैयार कर लोकसभा स्पीकर को भेज दिया गया था। आज 3 बजे की बात करें तो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई, उन्होंने भी सहमति जाहिर की है, लेकिन अब चाहते हैं कि मौका एक बार और किसी तरह से चिराग को दिया जाए, क्योंकि चिराग अकेले पड़ चुके हैं। मतलब आज की जो रात है अजीत, वो बड़ी निर्णायक होगी। आज की लास्ट आप कह सकते हैं नाइट है, कातिल नाइट है चिराग के लिए। अगर आज वो मना ले तो मना ले, वरना दिख यही रहा है कि पार्टी चिराग से और सांसद बहुत दूर चले गए। ठीक है अजीत, आप नजर बनाइए, कोई भी बड़ा अपडेट होगा
बड़ी पॉलिटिकल खबर है, हम तुरंत आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका। किसान आंदोलन की आग देश ही नहीं पूरी दुनिया में लगी हुई है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में किसानों का तांडव हर किसी ने देखा। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को हटाकर निशान साहिब को फहरा दिया गया। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान हर किसी ने देखा है। अब ऐसी कुछ तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से सामने आई हैं। फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हरियाणवी बैंड के लोगों और खालिस्तानी समर्थकों के बीच बवाल हो गया था। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक सिडनी में प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्यों बवाल हुआ, वो वीडियो क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि अब ऐसी ही कुछ तस्वीरें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से सामने आई हैं। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हरियाणवी बैंड के लोगों और खालिस्तानी समर्थकों के बीच जो बवाल हुआ है, दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक सिडनी में प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद विशाल हुड ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और तिरंगा फहराते हुए मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसको लेकर अब खालिस्तानी समर्थकों और मोदी समर्थकों में बवाल हो गया, जिसके बाद से विशाल हुड सिडनी की जेल में बीते 3 महीनों से बिना किसी जुर्म के सजा काट रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल पर हमले और दूसरे छात्रों से विवाद के पीछे मास्टरमाइंड अमर सिंह को बताया जा रहा है, जो पहले ही खालिस्तानी समर्थक है। सुनिए उसने भारत के बारे में क्या क्या बोला है। प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾयकॉट करो। ठीक है, विशाल के परिवार के लोगों ने विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की है। परिवार के लोगों ने जेल में विशाल की जान को खतरा भी बताया है। हम कैलाश जो है विशाल के पड़ोसी, वो सुनवाते हैं आपको। उस बच्चे के साथ बहुत दुखद हुआ है जी। उसने हमारे झंडे का मान रखे, अब दूसरे देश में उसका मान बढ़ाया है, उल्टा उस पर ही पर्चा दर्ज करके उसको टॉर्चर किया जा रहा है जेल में और जो बड़े कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जेल में भी यही है कि उसको उनके साथ रखा गया है, किसी ने 3 मर्डर किए हुए हैं, किसी ने 10 मर्डर किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हुए, उनके बीच में रखा गया उसको, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी जेल में सिख है, वहाँ पे तकरीबन 50 से 60 सिख हैं और उनके बीच में से 4 से 5 ऐसे सिख हैं जिन्होंने उसको धमकी दी हुई है कि हम तेरे को देख लेंगे या भाई इसको तुझे अभी भी हम मार सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है सब कुछ। ठीक है, हमारे साथ मुंबई से प्रीति सोमपुरा जुड़ गई हैं। प्रीति, आप एमईए से क्या बातचीत हुई है? क्या परिवार ने एमईए को अप्रोच किया है? एमईए की तरफ से क्या कहा गया है कि आगे क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में? प्रीति, देखिए, जो हमारी जो उसके परिवार से बात हुई है और सिडनी में जो उसके जो दोस्त है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि लगातार जो है वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो विशाल को अभी तक मिला नहीं है, उसको एक्सेस मिलना चाहिए। अगर दूसरी ओर अगर बात करें तो इसी बात को लेकर जो है कॉन्सुलर एक्सेस जो है अभी तक विशाल को मिला नहीं है। वहां पर जो है कुछ उसके दोस्त हैं, उन्होंने अब विशाल को रिहा कराने के लिए जो है मुहिम शुरू की है और साथ में ही जो है एक एडवोकेट भी अपॉइंट किया है जो अब इस केस को लेकर लड़ रहा है। लेकिन ये देश के सम्मान की बात है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान जो भारत का झंडा पकड़े है, प्रधानमंत्री के नाम को खराब नहीं होने दे रहा है, जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, और इस तरीके से उसको 3 महीने से जेल में रखा गया। प्रीति, सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से जो है फरवरी महीने में जो है विशाल ने वहां पर जो खालिस्तानी लोग जो मुहिम चला रहे थे उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, वो लोग तिरंगा जला रहे थे, तो उसने वहां जाकर जो है तिरंगा जो जला रहे थे उसके बाद में उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। और उसके बाद में जो है ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हो गया कि जो खालिस्तानी ग्रुप थे उन्होंने विशाल और उसके साथ में जो बाकी इंडियन लोग थे उसको मारना शुरू कर दिया। और ये मामला आप नजर बनाए रखिए, ये देश से जुड़ा मामला है और उस नौजवान की कहानी है जिसने देश के झंडे को झुकने नहीं दिया। हम लगातार मुहिम चलाएंगे कि जल्द से जल्द विशाल को बाहर निकाला जाए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।